नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की हमने बात की, और वैसी बात कुछ हम टेंशन फोर्स की भी करना चाहते हैं। मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि जो टेंशन फोर्स है क्या वो इंपल्सिव हो सकता है या नॉन इंपल्सिव हो सकता है। तो वही हम डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि कंक्लूजन वही आएगा जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए आया था। मतलब टेंशन फोर्स भी दोनों रूप ले सकता है। एक्चुअली में टेंशन फोर्स और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेम होती है, ये भी उनमें से एक है। चलो यहां पे सिचुएशन लेते हैं टू अंडरस्टैंड कि टेंशन फोर्स कैसा हो सकता है। तो बड़ी सिंपल सी सिचुएशन है। आप देखो, एक रोप से हमारे पास यहां पे एक बॉल हैंग कर रही है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस बॉल को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं। अब मैं इस बॉल को ड्रॉप करूंगा तो आगे क्या होने वाला है ये तो आपको पता ही है स्टूडेंट, बड़ी सिंपल सी बात है। तो स्लो मोशन में आपको बताता हूं। अब जैसे बॉल को ड्रॉप करोगे ये नीचे आएगी, नीचे आएगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी, नीचे आएगी और फिर अचानक से रुक जाएगी। क्यों अचानक से रुक जाएगी? क्योंकि देखो वो स्पीड में आई और वो और नीचे तो जाना चाहती है, लेकिन रस्सी जो होती है, रोप जो होती है, उसकी लेंथ तो चेंज हो नहीं सकती, बढ़ तो सकती नहीं है। तो ये और नीचे जा ही नहीं सकती, क्योंकि और नीचे जाने के लिए रस्सी के लेंथ को बढ़ना पड़ेगा। तो यहीं पे रुक जाती है और फिर यहीं पे रुकी रहती है, राइट स्टूडेंट्स। तो यहां पर ये जो हुआ, इसके जो डिफरेंट फेजेस थे वो मैं यहां पे बना देता हूं। तो यहां पे आप देखो, पहले बॉल को आपने ऊपर उठा रखा था, ठीक है। फिर आपने उसको छोड़ दिया तो बॉल जो है वो नीचे गिरने लगी, और यहां पे देखो जो रोप है अपनी फुल लेंथ में आ गई है, जस्ट फुल लेंथ में आ गई है। अब यही सिचुएशन जो है आगे भी रहती है, राइट स्टूडेंट्स। समझ में आ रही है आपको बात? तो यहां तक तो कोई टेंशन फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि रोप जो है वो स्लैक है। यहां पे क्या होता है, टेंशन फोर्स लगना शुरू होता है, और यहां पर जो टेंशन फोर्स है वो इंपल्सिव होता है। आप इसको समझने की कोशिश करो, थोड़ी सी देर के लिए इंपल्सिव होता है। क्यों? क्योंकि जब बॉल नीचे गिर रही है तो वो स्पीड गेन कर रही है ना, तो स्पीडली नीचे आ रही है। इस पोजीशन पे आते ही सडनली उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, इजंट इट? सोच के देखो, सडनली वेलोसिटी क्यों जीरो हो जाएगी? क्योंकि अगर ये नीचे जाती रहेगी तो रोप को तो लंबा होना पड़ेगा। रोप लंबा हो ही नहीं सकता, वो तो कंस्टेंट होता है, उसकी लेंथ तो बढ़ ही नहीं सकती। तो पहले तो वो वेलोसिटी के साथ आ रहा था, फिर अचानक रुक गया, तो सडन चेंज इन मोमेंटम हुआ ना उसमें। तो सडन चेंज इन मोमेंटम हुआ है, इसका मतलब उस पर इंपल्सिव फोर्स लगा है। तो यहां पर ये जो टेंशन होता है फॉर अ मोमेंट वो इंपल्सिव होता है, ठीक है। वो फॉर अ मोमेंट ही हो सकता है, क्योंकि इंपल्सिव फोर्स तो ऐसे भी बहुत छोटे टाइम के लिए लगता है। तो यहां पे टेंशन इंपल्सिव होता है। लेकिन फिर बाद में ये जो टेंशन फोर्स यहां पे लग रहा है और ये जो एमजी फोर्स लग रहा है, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। मतलब टेंशन जो है एमजी के बराबर हो जाता है बाद में, ठीक है। बाद में तो अब ये एक स्टैटिक सिचुएशन आ गई ना, बस बॉल ऐसे ही है, तो उसमें नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो टेंशन उतना ही हो जाता है जितना एमजी है। तो उसकी कुछ फिक्स्ड वैल्यू हो जाती है जो एमजी की होगी, राइट। तो बाद में ये इंपल्सिव नहीं रहता है। देखो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप समझ ही गए इसका ग्राफ बनेगा। तो पहले जो है टेंशन फोर्स जीरो रहता है जब बॉल नीचे गिर रही है। फिर अचानक से जैसे ये सीन आती है, टेंशन फोर्स इंपल्सिव हो जाता है और फिर वो कांस्टेंट हो जाता है एमजी पे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो यहां पर ये इंपल्सिव है और यहां पे नॉन इंपल्सिव। तो जैसा मैंने आपको बोला था, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की तरह टेंशन भी इंपल्सिव भी हो सकता है, नॉन इंपल्सिव भी हो सकता है। हमने देखा एक ही सिचुएशन में वो कब इंपल्सिव है और बाद में नॉन इंपल्सिव है। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। यहां पे एक और चीज हम देख सकते हैं, टेंशन फोर्स कब इंपल्सिव होता है, ये भी समझने वाली बात है। देखो मैं पहले आपको लिख देता हूं, टेंशन फोर्स बिकम्स इंपल्सिव व्हेन देयर इज एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ रोप। अगर रोप की लेंथ बढ़ाने की कोई कोशिश की जाती है तो टेंशन फोर्स इंपल्सिव हो जाती है और वो इस अटेम्प्ट को रोकती है। जैसे देखो तो यहां पे यही हुआ था, ये जो बॉल है वो स्पीड में नीचे आ रही थी, तो अगर ये नीचे जाती रहती तो रोप की लेंथ बढ़ जाती। तो यहां पे अटेम्प्ट है ना रोप की लेंथ को बड़ा करने का, तो उस अटेम्प्ट को रोकने के लिए टेंशन इंपल्सिव हो जाता है, ठीक है, ताकि रोप की लेंथ जो है बड़ी ज्यादा ना हो पाए। तो टेंशन फोर्स तभी इंपल्सिव बनता है जब उसकी लेंथ को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे आप यहां पे सिचुएशन देखो, 3 आइडेंटिकल बॉल्स आप सपोज करो इस तरह से हैंग कर रही है रोप से, ठीक है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो बॉल है इसको सपोज करो मैंने ऊपर किक मार दिया, ठीक है। तो क्या होगा यहां पे टेंशन क्या होगा, यहां पे तो टेंशन जीरो हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि रोप को स्लैक ही कर दिया आपने। अच्छा यहां पे आप देखो रोप की लेंथ को बढ़ाने का कोई अटेम्प्ट भी नहीं था, यहां पे तो छोटा करने का अटेम्प्ट था, तो यहां पे तो इंपल्सिव होने का चांस था भी नहीं टेंशन का, इनफैक्ट टेंशन जीरो हो गया, ठीक है। अच्छा यहां पर देखो, यहां पे हम क्या करते हैं, बॉल पे नीचे किक मारते हैं, नीचे ऐसे, ठीक है। तो यहां पे देयर इज एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रोप, क्योंकि हम इसको नीचे किक मार रहे हैं ताकि ये बॉल नीचे जाए
तो रोप की लेंथ बढ़े, ठीक है। तो देयर इज एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रोप। तो यहां पर जो टेंशन फोर्स है यहां पर वो इंपल्सिव है। रोप की लेंथ बढ़ेगी नहीं, ये टेंशन फोर्स लगेगा वो इंपल्सिव होगा। समझ रहे हो बात? अच्छा यहां पर देखो क्या कर रहे हैं हम, यहां पर हम इस तरह से किक मारते हैं तो क्या होगा, इस तरह ये आगे की तरफ जाएगा। यहां पर जो टेंशन होता है वो इंपल्सिव नहीं होता है, ये नॉर्मल है, उसकी कुछ फिक्स सी वैल्यू होगी, नॉर्मल सी वैल्यू होगी और वो लगता रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहां पे आपने इधर की तरफ फोर्स लगाया ना, तो आप रोप की लेंथ को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप बस बॉल को इधर ले जाने की कोशिश कर रहे हो। देयर इज नो अटेम्प्ट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रोप। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स। तो टेंशन कैन बी इंपल्सिव एज वेल एज नॉन इंपल्सिव। डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहे।